वीरवार को चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी की परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। हालांकि ये एक रूटीन बैठक थी। मंत्री ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हरियाणा रोडवेज समेत सभी विभागों ने अहम भूमिका निभाई है और इस तरह की बैठकें कर्मचारियों के साथ करते रहते हैं ताकि जान सके कि ड्राइवर, कंडक्टर, अधिकारियों को किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं हैं। वहीं इस पर भी चर्चा की गई कि जो नई परमिट बसें चलाई गई हैं उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने लॉकडाउन से पहले वाहन लिया था और लॉकडाउन लगने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी और जुर्माना नहीं लगने दिया जाएगा। वहीं जिनके लाइसेंस नहीं बने उनके लिए भी जुर्माना ना लगने की व्यवस्था की गई है। कि जो भी रोडवेज में जो भी अपने जो है कोरोना के समय इन्होंने बड़ी मजबूताई के मेहनत के साथ हरियाणा रोडवेज की अपनी भूमिका रही और सभी की रही। एक हरियाणा रोडवेज के सभी महकमों ने जिसकी जिम्मेदारी अधिकारी जिसकी थी उन्होंने सबने अपनी और निभाना है। अभी तो शुरुआत है, जब तक है कि हरियाणा रोडवेज आम आदमी को अपने स्थान तक पहुंचाने का काम करता है और जो भी हमारी कोई नई परमिट की बसें थी उनसे कितने किलोमीटर कहाँ तक है एडजस्ट करना है। और बार बार हम समय समय पर इस तरह की करते रहते हैं मीटिंग कि कोई समस्या आपस में हो, कहीं कंडक्टर की है, ड्राइवर की है, कोई अपने किसी दूसरे अधिकारी की कोई आपस में बात है, उन सबको हम बार बार करते रहते हैं कि आपस में जो भी हो उसका रास्ता निकालें। जो भी 2 महीने का समय था उसका जो 2 महीने जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और जिन्हें रजिस्टर होना था टाइम 2 महीने का बना उसे कर दिया। 2 महीने का नहीं 2 महीने का। और लाइसेंस में भी ऐसे सब रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोनों। वहीं परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि जो सक्मी स्टेटस कैरेज 2016 के लिए बनाई गई थी उस स्कीम के बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी महीने में आदेश दिया था। तो जब उस स्कीम के बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई तो कोरोना शुरू हो गया, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला मुख्यालयों के साथ बात की। इसमें जो परमिट लेने के इच्छुक लोग हैं उनकी मीटिंग्स कंप्लीट कर ली गई है। रस्तोगी ने बताया कि इसी सिलसिले में रोडवेज के कर्मचारियों को बुलाया था जिनकी तरफ से कुछ सुझाव दिए गए हैं। जो स्कीम हमने स्टेज कैरेज 2016 के लिए बनाई थी उस स्कीम में मॉडिफिकेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के महीने में आदेश दिया था। उस स्कीम की मॉडिफिकेशन के लिए जब हमने प्रोसेस शुरू किया तो बीच में कोरोना की वजह से डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन उसके बाद हमने अभी ये वीसी के थ्रू सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ मीटिंग करके जो परमिट के इच्छुक लोग हैं उनकी मीटिंग्स कंप्लीट कर ली और उसी सिलसिले में आज रोडवेज के कर्मचारियों को भी बुलाया था। इन्होंने भी अपने सुझाव कुछ ने आज दिए हैं, कुछ आगे आने वाले 2-3 दिन में देंगे। और जो परमिट मांगने वाले प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में प्रधान एडीसी हैं, एडीसी कम सेक्रेटरी आरटीए, उसके 2 मेंबर्स, 1 मेंबर डीसी ऑफिस से सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम और तीसरे मेंबर उसके ज़िला परिषद के सेक्रेटरी। तो ये तीनों मेंबर्स की कमेटी हमें उस ज़िले की स्कीमों के बारे में, परमिट्स के बारे में रिपोर्ट करेगी और साथ में जो और सुझाव हमें रोडवेज की तरफ से आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनका फाइनलाइजेशन किया जाएगा। वहीं हरियाणा रोडवेज यूनियन के नेता इंद्र सिंह भडाना ने बताया कि जो स्टेट कैरेज स्कीम 2016 है उसे फिर से लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, जो कि गलत है। यूनियन नेता ने कहा कि जहां एक तरफ लोग कोरोना से त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार इस स्कीम को फिर से लाने की कोशिश कर रही है। नेता ने कहा कि सरकार जनता के फैसले के लिए काम करना चाहती है तो सरकार रोडवेज के बेड़े में 14,000 नई बसें लाए। इससे जनता को भी लाभ मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। जो वर्तमान जो 2016 की स्कीम है, ये पहले सरकार ने उसका एफिडेविट दिया था रद्द करने का और रद्द वो हो चुकी है। अब दोबारा से ये लेके आए हैं और कोरोना जैसी महामारी में जब लोग त्राही कर रहे हैं, हर तरफ
मतलब अविश्वास का आलम है, हर तरफ मतलब महामारी की एक खौफ है। तो इस तरीके से ऐसे मौके पे सरकार ने इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। जो रोडवेज की जो सेवा है, रोडवेज की सेवा को ही और बेटर करके लोगों के बीच में देना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। गौरतलब है कि परिवहन मंत्री इसे रूटीन बैठक बता रहे हैं, लेकिन रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनके और प्रदेश की जनता के साथ गलत कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारियों का अगला कदम क्या होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।